नमस्कार। आज के इस क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये जो हमारा अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स जो चल रहा है 15 नंबर का जो क्वेश्चन इससे आता है। उसमें एक टॉपिक है रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज। तो इस पर आज हम लोग बात करेंगे कि ये सोशलाइजेशन है क्या, प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसीज कौन कौन सी हैं, उनका क्या क्या रोल होता है और वो उनकी क्या क्या भूमिका होती है। मैं हूं गणेश सरने और आप देख रहे हैं स्कूल रैंकर्स। स्कूल रैंकर्स जो है वो बेसिकली आप लोगों के लिए लेकर के आए केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो एग्ज़ाम आने वाला है, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और साथ ही साथ असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका पेडागोगी का, जो कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग डिसाइड किया गया है, उस पर हम लोग आज फोकस कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग सोशलाइजेशन का। सोशलाइजेशन है क्या, व्हाट इज सोशलाइजेशन? तो socialization is a process through which an individuals learn the norms, values, behavior, attitude and custom of the society. It is essential for integration into society. तो समाजीकरण क्या है? समाजीकरण एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति जो होता है ना, वो समाज के मानदंडों को, ठीक है, उसके जो नॉर्म्स होते हैं ना, उसका जो नियम कानून बना हुआ है उसके बारे में सीखता है, उसके मूल्यों के बारे में सीखता है और कैसे व्यवहार करना है समाज में उसके बारे में सीखता है। वहाँ पर अपना जो दृष्टिकोण है, अलग अलग जो लोगों का दृष्टिकोण है, अपना जो दृष्टिकोण है वहाँ पर उसके बारे में सीखता है। और कस्टम ऑफ द सोसाइटी, समाज का जो परंपरा है, सामाजिक जो परंपरा है उसको कैसे निर्वाह किया जाता है, उसको कैसे पूरा करना है, उसके बारे में वहाँ पर वो सीखता है। ये जो होता है एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये क्यों? क्योंकि व्यक्ति जो है वो इसी के माध्यम से समाज के साथ जुड़ता है, यानी कि समाज के साथ समायोजन बनाने के लिए ये सबसे आवश्यक चीज़ है, तत्व है ये। अब देखते हैं कि समाजीकरण होते कितने प्रकार के हैं। तो समाजीकरण जो है वो दो तरह का होता है, प्राइमरी सोशलाइजेशन और सेकेंडरी सोशलाइजेशन। अब जो प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है वो आपके घर से ही शुरुआत होता है। चलिए उसको भी देखते हैं हम लोग कि प्राइमरी सोशलाइजेशन का रोल क्या है, यानी कि जो रोल ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसीज जितनी भी हैं उनका क्या भूमिका यहाँ पर रहता है। प्राइमरी सोशलाइजेशन रेफर टू द प्रोसेस बाय विच अ चाइल्ड फर्स्ट लर्न द नॉर्म्स, values, behavior and social skills needed to function in society. It occurs during early childhood and is mostly influenced by the immediate family. Okay? तो प्राथमिक जो आपका समाजीकरण होता है, प्राइमरी जो आपका सोशलाइजेशन होता है, वो जिसमें क्या होता है कि बच्चा जो होता है ना वो बाल्यावस्था में, यानी कि बचपन से ही, यानी 0 to मान के चलिए आप, वहाँ से क्या होता है समाज में कैसे व्यवहार करना है और समाज का जो स्थापित मानदंड है, मूल्य है, उसके साथ कैसे व्यवहार करना है और साथ ही साथ सामाजिक कुशलताओं को भी सीखता है। और ये मुख्यतः कहाँ से शुरू होता है? ये मुख्यतः आपके परिवार से शुरू होता है, यानी कि बच्चे की फैमिली से शुरू होता है, उसी से ये प्रभावित भी होता है। मेजर एजेंसीज ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन। अब मेजर एजेंसीज कौन कौन है प्राइमरी सोशलाइजेशन के? पहला आ जाता है फैमिली, दूसरा आ जाता है पेरेंट्स, तीसरा आता है सिबलिंग मतलब भाई बहन, और चौथा आता है आपके पास केयर गिवर, पांचवा है आपके पास होम एनवायरनमेंट। तो ये 5 आपके पास मुख्य मेजर एजेंसीज हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन का। चलिए बात करते हैं हम लोग फैमिली के बारे में, परिवार। ठीक है, तो परिवार क्या होता है, उसका रोल क्या होता है सोशलाइजेशन में? फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, ये पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट एजेंट है, ठीक है, किस चीज़ का? सोशलाइजेशन का। ठीक है, टीचर्स एज लैंग्वेजेस, ये क्या करता है? पेरेंट्स, जो फैमिली जो होता है ना, पूरा परिवार के अंदर भी सबको ही आ जाते हैं, पेरेंट्स, माता पिता, भाई बहन, केयर टेकर, सब कुछ उसी में आ जाते हैं वो। ठीक है, तो फैमिलीज़ क्या करता है? फैमिलीज टीचर्स लैंग्वेज। परिवार, बच्चा जो होता है ना वो परिवार में रह करके ही अलग अलग अपनी भाषाओं को सीखता है, अपनी मातृभाषा को सीखता है, जो उनके अपना जो लोकल लैंग्वेज है उसको वो सीखता है। कल्चरल नॉर्म्स, जो अपने पारिवारिक जो कल्चर है, पारिवारिक जो मूल्य है, संस्कृति है, धरोहर है, उसके बारे में वहाँ पर वो सीखता है, उसके नियमों का पालन करना शुरू करता है। रिलीजियस बिलीफ, बच्चे जो होते हैं वहीं से वो पूजा पाठ और वर्शिप करना शुरू करते हैं, अपने भगवान को मानना शुरू करते हैं। बिलीफ उनका वहीं से चालू हो जाता है बचपन से ही, कि घर से माने परिवार से ही शुरू होता है। जेंडर रोल, लड़का है लड़की है, वो अपने जेंडर के अनुसार अपना रोल प्ले करना शुरू कर देता है, उसके अनुसार जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है। साथ ही साथ
अपने फैमिली से ही वो मॉरल वैल्यूज़ भी सीखता है। फैमिलीज़ में क्या होता है, फैमिलीज़ में नाना नानी, दादा दादी और जितने भी बड़े होते हैं उनसे वो मॉरल वैल्यूज़ सीखना शुरू कर देता है। यानी कि बच्चे का जो पहला पाठशाला होता है वो फैमिली ही होता है। डेवलप इमोशनल सिक्योरिटी एंड बॉन्डिंग, और फैमिली ही है जहाँ से वो एक इमोशनल बॉन्डिंग बनाना शुरू करता है, सबके साथ में एक रिलेशनशिप बनाना शुरू करता है। चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, मौसा मौसी, फूफा फूफी, जितने भी हैं भाई बहन, सबके साथ एक इमोशनल रिलेशनशिप बनता है, बॉन्डिंग बनना शुरू हो जाता है, और यहीं से उनका एक इमोशनल सिक्योरिटी आ जाती है। ठीक है, जैसे वो भाई हैं बहन है, उनके साथ उनका लगाव कैसा होता है, ये सब यहीं से सीखना शुरू करते हैं। अब इस चीज़ को आप इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चे जो कि एक न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, मतलब कि केवल मम्मी पापा और बच्चा है, वहाँ पर उस बच्चे में एक होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। उस बच्चे में उनको पता ही नहीं रहता है कि चाचा चाची, मामा मामी, फूफा फूफी क्या होते हैं। ठीक है, तो इस तरह में क्या होता है कि जब ये सब सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी शिक्षा जो होती है ना, बच्चों को फैमिली से ही मिलना शुरू हो जाता है। अब इसमें एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पर ले लीजिए कि अ चाइल्ड लर्न हाउ टू ग्रीट एल्डर्स रिस्पेक्टफुली बाय वाचिंग पेरेंट्स। जैसे मान लीजिए कि आपको दिख गए, दादा दादी दिख गए, नाना नानी दिख गए, तो हम लोग क्या करते हैं, एक नॉर्मल है कि अगर डेली देखना है तो हम लोग गुड मॉर्निंग बोल देते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई अंकल आए हुए हैं तो उनको नमस्ते बोलते हैं। और अगर मान लीजिए कि जो हम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं अपने पेरेंट्स से, या फिर दादा दादी किसी भी एल्डर से मिल रहे हैं, तो हम लोग उनको क्या करते हैं, पैर छूकर प्रणाम करते हैं, या फिर जिस तरह का उनका जो तरीका है ग्रीट करने का, वो अपना ग्रीट करते हैं। तो ये क्या है, एक कल्चर, एक मतलब कल्चर है, ये कल्चर है, मॉरल वैल्यूज़ है, जो बच्चे क्या कहाँ से सीख रहे हैं, अपने फैमिली से सीखते हैं। दूसरों को करते हुए देखते हैं तो वहाँ से वो सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें, और इसी को सीखते सीखते वो अपने व्यवहार में भी वो लाते हैं। दूसरा जो इसका आता है एक एजेंसी जो है इम्पॉर्टेंट है, वो है पेरेंट्स, माता पिता। माता पिता का रोल क्या होता है एक इसमें पूरे सोशलाइजेशन में, बच्चों को ये करने में, सर्व एज अ रोल मॉडल। माता पिता ही बच्चों के रोल मॉडल होते हैं। बच्चे जो होते हैं वो अपने मम्मी पापा को देख करके ही बड़े होते हैं, और माता पिता जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार बच्चे भी करते हैं दूसरों के साथ, या फिर अपने घर में ही अलग अलग लोगों के साथ में। टीच डिसिप्लिन, पेरेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को डिसिप्लिन सिखाते हैं कि कौन सा काम करना है, कौन नहीं करना है, और कैसे करना है, कब कब नहीं करना है। वो सारी चीज़ें जो होती है वो पेरेंट्स ही सिखाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पेरेंट्स ही हैं एक ऐसे टीचर्स जो होते हैं, पहले टीचर हैं वो बच्चों का, जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी बताते हैं कि भाई तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब क्या है, तुम बच्चे हो तो तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम बड़े हो जाओगे तो क्या होगी। ये सारी चीज़ें वो बताना शुरू करते हैं। हाइजीन के बारे में बताना शुरू करते हैं। एम्पैथी के बारे में बच्चों को बताना शुरू करते हैं। एंड कम्युनिकेशन, बातचीत कैसे करना है, अपनी बात को कैसे रखना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें पेरेंट्स ही सिखाते हैं बच्चों को। और इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना जो बच्चे जो हैं खुद अपने पेरेंट्स को देख देख कर सीख जाते हैं। इसीलिए पेरेंट्स को रोल मॉडल कहा जाता है कि बच्चों को बताना नहीं पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें पेरेंट्स को देख करके ही बच्चे अडॉप्ट कर लेते हैं, सीख जाते हैं। प्रोवाइड अफेक्शन एंड फीडबैक, ठीक है, वो क्या करते हैं, बच्चों को पेरेंट्स जो है वो मतलब कि प्रोवाइड करते हैं, किस जगह अपना स्नेह देते हैं, प्यार देते हैं, हर चीज़ उनको देते हैं। ठीक है, साथ ही साथ क्या करते हैं, उनको समझाते भी हैं कि क्या गलत कर रहा है आप, क्या गलत नहीं करना है आपको, कौन सा काम अच्छा होता है, कौन सा काम बुरा होता है। ये सारी चीज़ें उनको प्यार से, स्नेह के साथ में, वात्सल्य के साथ में उनको सिखाते भी चले जाते हैं। यानी कि पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, उनको वॉच भी कर रहे हैं, और समय समय पर उनका असेसमेंट भी करते रहते हैं, और उनको अपना फीडबैक भी देते रहते हैं। इस प्रकार से क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि माँ जो होती है ना, बच्चों की गलती करने पर क्या करते हैं, सॉरी बोलना सिखाती हैं। भाई गलती हो गई तुमसे, तुम सॉरी बोलना चाहिए तुमने यहाँ पर। ठीक है, और उसी समय बताती भी हैं कि आपको ये गलत काम नहीं करना था, आपकी जगह पर ये काम करना था, यानी इस काम की जगह पर ये काम करना था। इस प्रकार से क्या होता है कि बच्चों को वो एक मॉरल वैल्यू भी सिखाती है कि हमें गलती हो गई तो सॉरी बोल देना है। ठीक है, कि अगर कोई आपको कोई हेल्प करता है, सपोर्ट करता है तो थैंक यू बोलना है। ये सारी चीज़ें मॉरल वैल्यू भी सिखाती हैं, साथ ही साथ उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बताती हैं कि आपने ये काम नहीं करना था, आपने ये काम करना था। ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये सारी चीज़ें वहाँ पर सिखाई जाती हैं। तीसरा जो मेजर एजेंसीज है वो है सिबलिंग्स, भाई बहन। ठीक है, तो सिबलिंग भाई बहन जो भी हमारे होते हैं, इनकरेज शेयरिंग। अब घर में मान लीजिए कि 2-3 भाई बहन हैं, तो क्या होता है, खाने की चीज़ें हैं, तो अगर मान लीजिए कि खाने की चीज़ें हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चों में आपस में बताते हैं कि शेयर करके खाना है।
बच्चे क्या होते हैं शुरू शुरू में सेल्फिश होते हैं, वो ले लेते हैं पूरा, अपना पूरा छीन लेते हैं, वो देते नहीं है आपको। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, ये आपस में ही ये होता है कि नहीं, शेयर करके खाना है, सभी भाई बहन हैं, सभी भाई बहनों में बांट करके खाना है। टर्न टॉकिंग, आपस में वो लोग बातचीत करते हैं, आपस में खेलते हैं, आपस में सहयोग प्रदान करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं किसी भी काम में करने में। और इस प्रकार से क्या होता है, सोशल निगोशिएशन यहाँ पर आता है, यानी कि सोशलाइजेशन का यहीं से उनका पहला क्लास चालू हो जाता है। प्रोवाइड पीयर लाइक इंटरेक्शंस विद इन होम। अब क्या होता है कि जो आप अक्सर देखेंगे ना कि घर में अगर दो भाई बहन लोग रहते हैं तो आपस में उन लोगों का एक दोस्ताना व्यवहार भी हो जाता है। जैसे जैसे बड़े होते हैं एक दोस्ताना व्यवहार बन जाता है और आपस में वो लोग एक पीयर के रूप में बात करते हैं। जो बात वो मम्मी पापा से नहीं कह पाते हैं वो आपस में अपने भाई बहन से वो लोग शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो ये क्या होता है, ये भी एक सोशलाइजेशन का सबसे बड़ा रूप होता है। एंड एल्डर ब्रदर्स शेयर हिज टॉय विथ द यंगर सिबलिंग्स। जो बड़ा भाई होता है क्या करता है, वो अपने खिलौनों को, अपने टॉयज़ को छोटे भाई बहनों के साथ में शेयर करता है और उनको शेयरिंग सिखाता भी है। यानी कि टीचिंग शेयरिंग बिहेवियर, यानी कि उनको शेयरिंग करना, दूसरों के साथ घुलना मिलना, उनको देना, ये सभी उनको सिखाता है। तो बांटने की जो भावना होती है ना, ये बच्चों में विकसित होती है। बांटना मीन्स अपने सामानों को बांटना, अपने पास जो कुछ भी है उसको बांट करके एक दूसरे के साथ मिलकर उसको यूज़ करना। चौथा जो हमारे पास आता होता है केयर गिवर, देखभाल करने वाला। तो इनका रोल क्या होता है, फिल इन व्हेन पेरेंट्स आर वर्किंग। शहरों में क्या होता है, बड़े बड़े शहरों में जो होते हैं ना पेरेंट्स, मम्मी पापा दोनों वर्किंग हैं, दोनों चले जाते हैं, वो बच्चे को छोड़ करके चले जाते हैं। तो केयर गिवर क्या करता है, वो उस बच्चे की देखभाल करता है, उनको पेरेंट्स वाला फीलिंग कराता है और पेरेंट्स का जो कमी है उसको वो फील करता है। ठीक है, टीच बेसिक बिहेवियर, मैनर एंड इमोशनल रेगुलेशन। वो पेरेंट्स का जो भी काम था वो अब ये केयर गिवर उनको टीच करती हैं, बेसिक जो नॉलेज होता है उनको वो देती हैं। इन्फ्लुएंस चाइल्ड्स टेम्परामेंट एंड सेल्फ कंट्रोल। ये क्या करते हैं, बच्चों के स्वभाव और उसके आत्मनियंत्रण करने को भी प्रभावित करते हैं। यानी कि बच्चों के स्वभाव को वो कंट्रोल करती हैं, उनको बताती हैं कि आपको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, इसको नहीं छूना है, उसको ये करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उनको करती हैं। बच्चों के टेम्परामेंट को वो कंट्रोल करती हैं। ठीक है, अगर बच्चा जो है स्वभाव से थोड़ा उग्र हो रहा है तो उसको थोड़ा सा वो कंट्रोल करती है। आया बच्चों को खेलने के बाद खिलौने वापस रखने के लिए कहती है, जिससे कि जिम्मेवारी की भावना बच्चों में आती है। यहाँ पर क्या हो रहा है, बच्चे का जो टेम्परामेंट है ना, उसका जो सेल्फ कंट्रोल है उसको ये कंट्रोल कर रही है। बच्चा खेल रहा है, उसका और खेलने का मन है, लेकिन नहीं, अब आपका ये काम खाने का हो गया है, खाने का समय हो गया तो आपको खाना खाना है, न कि आपको खेलना है। किस प्रकार से होता है, और कहाँ रखना है खिलौना, खिलौना भी आपको एक पर्टिकुलर जगह पर रखना है। इससे क्या होता है, बच्चों में जिम्मेवारी की भावना आती है और वहाँ पर क्या होता है, बच्चों के स्वभाव को भी हम लोग कंट्रोल करना शुरू करते हैं। उनको सिखाते भी हैं कि इतने टाइम तक खेलना है, इसके बाद ये काम करना है, इसके बाद ये काम करना है। इस तरह से उनके अंदर में एक सेल्फ डिसिप्लिन भी डेवलप होता है। होम इन्वायरमेंट, जो आपके पास पांचवा है वो आपके पास होम इन्वायरमेंट है। होम इन्वायरमेंट का जो रोल होता है ना बच्चों के सोशलाइजेशन में, वो कहता है सेट द इमोशनल एंड मॉरल क्लाइमेट। तो जो होम घर का जो वातावरण है वो क्या करता है, एक ऐसा माहौल बना देता है बच्चे के चारों तरफ, जो कि क्या होता है, भावनात्मक और नैतिक वातावरण प्रदान करता है किसको, बच्चे को। यानी कि घर जो होता है ना, जो जॉइंट फैमिली होता है, जॉइंट फैमिली में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, किसी किसी जॉइंट फैमिली में तो 70-80 मेंबर्स भी रहते हैं। तो क्या होता है, एक प्रकार का वो ये जो इन्वायरमेंट बनता है ना, होम इन्वायरमेंट, वो क्या करता है, आपको भावनात्मक और एक नैतिक वातावरण प्रोवाइड कर देता है, जहाँ पर आप एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं, जहाँ पर आपका जो मॉरल जो वैल्यू होता है ना बहुत ज़्यादा हाई रहता है। ठीक है, क्योंकि आपका वहाँ पर एक आइडेंटिटी भी है, तो उसको भी हम लोग वहाँ पर बनाते हैं, बचाते हैं। तो घर का एक शांतिपूर्ण वातावरण जो होता है ना, बच्चों में धैर्य और विनम्र स्वभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि फैमिली है, बहुत सारे लोग हैं, अगर डेली उसमें कलह हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, तो ये क्या होता है, ये बच्चे के अंदर में चिड़चिड़ापन और इरिटेशन लाता है। ठीक है, उनको असहज महसूस कराता है। लेकिन घर का जो एक शांत वातावरण होता है वो क्या करता है, बच्चों में धैर्य और पेशेंस और साथ ही साथ एक विनम्र स्वभाव प्रदान करता है, जिससे कि बच्चे जो होते हैं वो अच्छे बनते हैं। तो ये था हमारे पास प्राइमरी रोल ऑफ सोशलाइजेशन था, जिसमें कि क्या होता है, फैमिली है, फैमिली क्या क्या करती है, वो लैंग्वेज सिखाती है, वैल्यू सिखाती है, बिलीफ सिखाती है, भाषा, मूल्य, विश्वास, ये सिखाई जाती है। कहाँ से, परिवार से आती है। पेरेंट्स का क्या काम है, पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों में डिसिप्लिन और सहानुभूति रखना सिखाते हैं। सिबलिंग्स, भाई बहन लोग क्या करते हैं, साझेदारी और सहयोग करना सिखाते हैं।
और केयर गिवर क्या करता है, आपको जिम्मेवारी और शिष्टाचार सिखाता है। साथ ही साथ घर जो है आपका, वो क्या करता है, एक इमोशनल वातावरण तैयार करता है जहाँ पर आप ये सारी काम को करते हैं, करते हुए सीखते हैं और बड़े होते हैं। सो अब यहाँ पे क्या आता है, एजेंसीज क्या हो गया, होम, फैमिली, पेरेंट्स। ठीक है, तो होम, फैमिली, पेरेंट्स जो आपके पास है उसका एक एक्सपेक्ट क्या क्या हो जाता है, नेचर क्या है, इनफॉर्मल और इमोशनल। पेरेंट्स क्या होते हैं, इनफॉर्मल और इमोशनल होते हैं। ठीक, दूसरा क्या होता है, रोल क्या होता है, प्रोवाइड करते हैं बेसिक केयर, आपको प्रोवाइड करते हैं, लव, प्यार देते हैं, आपको वात्सल्य देते हैं आपको वहाँ पर, और आपको भावनात्मक चीज़ें भी सिखाते हैं, आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं, भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करते हैं, आपको मूल्यों की शिक्षा देते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करते हैं। लर्निंग क्या क्या होता है, वहाँ से लैंग्वेज सीखते हैं आप, मॉरल बिहेवियर सीखते हैं आप, और कल्चर सीखते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इन्फ्लुएंस क्या होता है, एक डीप और लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लुएंस आपके लाइफ पर पड़ता है। बच्चे जो घर से सीखते हैं, अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, उसका प्रभाव उनकी ज़िंदगी में अंत तक रहता है, यानी कि जन्म से जो सीख रहे हैं वो उनके पास लॉन्ग लास्टिंग रहता है, हमेशा के लिए रह जाता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि जो घर होता है ना, वो बच्चे का सबसे पहला टीचर होता है। घर का पूरा वातावरण जो होता है वो पहला स्कूल होता है जहाँ से बच्चे सीखना शुरू करते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं रोल ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज की। अब जो सेकेंडरी कौन कौन सा होता है, ठीक है, तो सेकेंडरी है क्या, यहाँ पर पहले ये जान लेते हैं कि सेकेंडरी सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल्स लर्नर्स appropriate behavior and norms in a wider society। अब घर से बाहर निकल गए, ठीक है। अब ये क्या होता है, एक ऐसा प्रक्रिया है सेकेंडरी सोशलाइजेशन जिसके माध्यम से व्यक्ति क्या करता है, परिवार के बाहर व्यापक समाज में होने वाले व्यवहार और सामाजिक मानदंडों को सीखता है। साथ ही साथ क्या करता है, ये आमतौर पर बाल्यावस्था के बाद जब बच्चे किशोरावस्था में और व्यस्तता में जाते हैं तब वो बाहर निकल जाते हैं। वहाँ पर जाकर के इन सारी चीज़ों का क्या करते हैं, घर के ये को छोड़कर, दायरा को छोड़कर बाहर जो पूरा विशाल एरिया है वहाँ पर जाकर के ये अब एप्रोप्रिएट बिहेवियर करना क्या होता है, और सोसाइटी में कैसे रहना है, सोसाइटी के नियमों को कैसे पालन करना है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर वो सीखते हैं। कहाँ, परिवार से बाहर निकल जाते हैं तब। और ये कब होता है, जब वो बचपना उनका निकल जाता है। मेजर एजेंसीज क्या क्या है इसमें, स्कूल है, पहला क्या आता है स्कूल, दूसरा है टीचर्स, तीसरा है पीयर और फ्रेंड्स, चौथा मास मीडिया, पांचवा रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, और छठा है कम्युनिटी और सोसाइटी। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं पहले स्कूल के बारे में। ठीक है, कि स्कूल का क्या रोल होता है बच्चे के सोशलाइजेशन में। टीचर्स डिसिप्लिन, कोऑपरेशन, पंक्चुअलिटी एंड स्ट्रक्चर्ड लर्निंग। स्कूल क्या होता है, स्कूल एक फॉर्मल प्लेस होता है जहाँ पर बच्चों को एक संरचित जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड वे में उनको एक करिकुलम के साथ में उनको एक पढ़ाया जाता है, पाठ्यक्रम के साथ उनको अलग अलग सब्जेक्ट का नॉलेज दिया जाता है, शिक्षा दिया जाता है। साथ ही साथ उनको पंक्चुअलिटी सिखाई जाती है कि स्कूल आपको टाइम पर आना है, टाइम पर आपको घर जाना है, और स्कूल में अलग अलग कामों के लिए अलग आपके लिए टाइम डिसाइडेड है जहाँ पर आपको टाइम पर पहुँचना है, यानी कि पंक्चुअलिटी वहाँ पर उनको सिखाई जाती है। साथ ही साथ बच्चों को कोऑपरेशन, आपस में सहयोग करना भी सिखाया जाता है, टीम वर्क सिखाया जाता है, टीम में कैसे काम करना है ये भी उनको सिखाया जाता है। साथ ही साथ उनको स्कूल में डिसिप्लिन भी सिखाया जाता है कि सोसाइटी का डिसिप्लिन अलग होता है जहाँ पर आपको उस डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए। तो ये विद्यालय का एक प्राइमरी रोल होता है यहाँ पर, जो बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट में काम आता है। इंट्रोड्यूसेस सोशल नॉर्म्स, विद्यालय में ही बच्चे जो होते हैं वो सामाजिक नियमों को, मानदंडों को पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, उनके क्या क्या राइट्स हैं, ये सारी चीज़ें वो स्कूल में सीखते हैं। एंड रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी, वो अपने अथॉरिटी को कैसे रिस्पेक्ट करना है, उनका कैसे सम्मान करना है, ये सारी चीज़ें भी वो स्कूल में सीखते हैं। डेवलप्स इंटेलेक्चुअल्स, इमोशनल एंड मॉरल एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी। अब यहाँ पर क्या होता है, वो अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं यहाँ पर, और उनके व्यक्तित्व में क्या क्या डेवलप होता है, बौद्धिक क्षमता जो है उनकी वृद्धि होती है, बढ़ती है। साथ ही साथ वो भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं लोगों के साथ में, और उनके अंदर में एक नैतिक गुणों का विकास होता है। तो ये सारी चीज़ें स्कूल में होता है। अगर इसको आप एग्जाम्पल से समझें यहाँ पर, अ चाइल्ड लर्न द इम्पॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क एंड डिसिप्लिन थ्रू क्लासरूम, ग्रुप एक्टिविटी एंड रूल्स।
ठीक है। तो बच्चा क्या करता है, वो सीखता है। कहाँ से सीखता है? क्लासरूम एक टीम होता है, वहाँ से वो सीखता है कि टीम में कैसे काम किया जाता है, और अगर कोई ग्रुप डिस्कशन हो रहा है तो वहाँ पर हमें कैसे अपना रोल को प्ले करना है। एक सिंपल सा एग्जांपल होता है ना कि आप फुटबॉल खेल रहे हैं स्कूल की तरफ से, स्कूल टीम है फुटबॉल खेल रही है, तो क्या करते हैं, वो अपना रोल को समझते हैं कि मेरा रोल क्या है एज ए टीम मेंबर, ठीक है, और मेरा रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एज ए टीम मेंबर। ये सारी चीज़ें उनको वहाँ से सीखने को मिलती है। डिसिप्लिन क्या है, कैसे खेलना है, ठीक है, जिताना है, ये सारी चीज़ें वो वहाँ से सीखते हैं। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके पास सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसीज में, वो है टीचर। टीचर्स का रोल क्या है? एक्ट एज अ रोल मॉडल एंड गाइड। घर में पेरेंट्स थे रोल मॉडल, और बाहर में टीचर जो होता है वो रोल मॉडल होता है बच्चे का। वो उनको गाइड करते हैं, वो उनका मार्गदर्शक बनते हैं, और उनको एक आदर्श रूप दिखाते हैं जो कि सोसाइटी के लिए अनुकूल होता है, और बच्चों को बताते हैं कि इसी आदर्श रूप को आपको आगे लेकर चलना है। शेप एटीट्यूड, उनके एटीट्यूड को, उनके दृष्टिकोण को वो बदलते हैं, और उनके दृष्टिकोण को समाज के अनुसार ढालते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग उनके अंदर में डेवलप किया जाता है बच्चों के अंदर में, और मॉरल जजमेंट भी उनको सिखाया जाता है टीचर्स के द्वारा, ठीक है, कि मॉरल जजमेंट क्या करता है, मॉरली आप क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मॉरल क्या अलाउ करता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर उनको सिखाते हैं। जैसे मॉरल क्या अलाउ करता है, सच बोलना चाहिए, अगर आपने गलती की है सॉरी बोलकर आप वहाँ पर माफ़ी मांग लीजिए, अगर आपने कुछ अच्छा काम किया है तो आप उसके लिए अप्रिशिएट किए जाएंगे, ये सारी चीज़ें उनको सिखाया जाता है, ठीक है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सारी चीज़ें, ईमानदारी का जो मूल्य होता है वो वहाँ पर बच्चों को सिखाया जाता है स्कूल में। इस प्रकार से टीचर्स का रोल बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है। जैसे कि प्राइमरी वाले में पेरेंट्स का रोल इंपॉर्टेंट था, उसी तरह से सेकेंडरी वाले में टीचर्स का रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीयर का मतलब होता है सहपाठी, यानी कि उनके फ्रेंड्स। तो पीयर का क्या रोल होता है इसमें? हेल्प इन आइडेंटिटी फॉर्मेशन। दोस्त जो होते हैं ना, वो आपका पहचान का निर्माण करते हैं, आप कौन हो, ठीक है, आप बुड़बक हो, चालाक हो, तेज हो, सुपरमैन हो, क्या हो, ये पहचान जो होती है कैसे बनती है? आपको दोस्तों के बीच जा कर के ही बनती है। घर में तो आप सुपर है, सुपरमैन है, आपके जैसा कोई है ही नहीं, लेकिन जब आप बाहर निकलते हो ना, बच्चे जब बाहर निकलते हैं, स्कूल में आते हैं, तब उनको पता चलता है कि अरे भाई दुनिया इतनी बड़ी है, और मेरे से भी 4 गुना सा बदमाश लोग है क्या। ये सारी चीज़ें उनको पता चलती है कब? जब स्कूल जाते हैं बच्चे, और वहाँ पर वो दब जाते हैं। जो घर में शेर था ना, वो यहाँ आकर बिल्ली बन जाता है स्कूल में, वो पता चल जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे वो अपनी पहचान का निर्माण करते हैं, नया निर्माण उनका होता है, प्रतिस्पर्धा बढ़ता है, कंपटीशन बढ़ जाता है, भावनात्मक संबंध शुरू हो जाता है, ठीक है, इमोशनल बॉन्डिंग बनता है वहीं पर, ठीक है, सामाजिक संवाद यानी कि सोशल निगोशिएशन वहाँ पर शुरू हो जाता है। यानी कि वो क्या करते हैं, समाज में कैसे रहना है, समाज में किसी भी चीज़ को कैसे निगोशिएट करना है, अपने पक्ष में करना है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर वो सीखना शुरू करते हैं। साथ ही साथ क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं सोशल लर्निंग थ्रू शेयर्ड एक्सपीरियंस। वो अपने अनुभवों से, साझा अनुभवों के माध्यम से सामाजिक लर्निंग को भी, यानी कि सोशल लर्निंग को भी बढ़ावा देते हैं, ठीक है, जो वो सीखते हैं अपने पीयर ग्रुप के साथ में रहकर, ठीक है। बच्चा जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा कहाँ सीखता है? सबसे ज़्यादा सीखता है अपने दोस्तों के साथ ही सीखता है, अच्छा बुरा, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा सीखता है अपने दोस्तों के साथ ही सीखता है। अगर कोई गलत काम भी शुरू करता है तो दोस्तों के साथ ही उसका गलत काम शुरू होता है पहले। अच्छे काम भी वहीं से सीखता है, डिसिप्लिन भी वहीं से सीखता है, हर चीज़ का शुरुआत उसका वहीं से होता है, ठीक है। स्कूल में क्या होता है, टीचर्स का रोल वही रह जाता है ना कि आप जो सहपाठियों से सीख रहे हो ना, उसको कंट्रोल कौन करता है? तो टीचर करता है, ठीक है, और उसको सही दिशा में शेप करता है। लेकिन आपका जो चुंबकीय आकर्षण जो होता है ना, वो आपका दोस्तों के साथ ही होता है। दोस्त ही आपका सब कुछ है, वही सबका इंसाइक्लोपीडिया और ज्ञान का भंडार वही लोग होता है। तो उधर ही आपका चुंबकीय आकर्षण होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स उधर ही जाता है, आपका दोस्तों की तरफ ही जाता है। लेकिन टीचर्स क्या करता है, आपको पकड़ के खींचता है, होता नहीं तुम गलत जा रहे हो, वो गलत ट्रैक है, इधर जाना है तुमको, ठीक है। इसीलिए तो टीचर्स का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्कूल में। तो एक बच्चा अपने दोस्तों के साथ खेलने के दौरान समझौता करना और बांटना सीख जाता है। समझौता नहीं करेगा तो टीम से बाहर हो जाएगा, खिलाएगा ही नहीं कोई उसको, ठीक है, उसको आउटसाइड कर देगा। तो ये सारी चीज़ें क्या था, सीख जाता है कि नहीं मुझे अब यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज़ करके चलो ठीक है यार, बैटिंग तुम ही कर लो, बॉलिंग हम करते हैं, यार ठीक है तुम बॉलिंग बैटिंग तुम ही लोग करो, हम फील्डिंग कर लेंगे। तो कॉम्प्रोमाइज़ करता है, सोचता है कि अगली बार मुझे बैटिंग मिलेगा, इसी उम्मीद के साथ में बांटना सीखता है, ठीक है। और यहाँ से वो क्या करता है, बहुत सारी चीज़ें सीखता है, वो इमोशनल बॉन्डिंग बनाता है, और सोशल निगोशिएशन भी यहीं से सीखता है। तीसरा चौथा क्या आता है, मास मीडिया आता है, टीवी, इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया।
ये सब क्या होता है, ये सब भी बहुत बड़ा उसका एक सोशलाइजेशन का एक इन्फ्लुएंसर होता है ये सब। ठीक है, ये क्या करता है, इन्फ्लुएंसेस एटीट्यूड्स, आपके पूरे दृष्टिकोण को ही बदल देता है। कौन? सोशल मीडिया। और आजकल का तो सोशल मीडिया तो पूछ ही मत, ऐसा है ना कि वो गलत को भी इतना अच्छा से दिखाता है कि वो आपको सही लगने लग जाता है। 90% तो फेक ही रहता है सोशल मीडिया पर। तो ये क्या होता है, यहाँ से भी इन्फ्लुएंस होते हैं। तो जिनके पास बौद्धिक क्षमता कम है, ठीक है, वो क्या करते हैं, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं सोशल मीडिया और इन सब चीज़ों से। जो नकली है उसी को अडॉप्ट कर लेते हैं, जो असली है वो छोड़ देते हैं। आप देख लो, एक सिंपल सी बात मैं बताता हूँ पर, कि इंटरनेट और ऑनलाइन जितने भी अच्छे पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, जितने भी अच्छे पढ़ाने वाले हैं, जो रियल पढ़ाने वाले हैं, उनके पास आप ना तो फॉलोअर देखोगे, ना तो उनके पास आप सब्सक्राइबर देखोगे, ना ही उनके पास कोई पढ़ने वाला देखोगे, चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन जो बहुत चिल्ला कर और बहुत अलग ढंग से और बहुत ही ग्लैमराइज करके जो पढ़ाते हैं ना, उनके पास भीड़ लगी रहती है। ठीक है, अब भले उनके बच्चे जो है वो एग्ज़ाम में पास करें ना करें, कुछ भी हो, तो वो सारी चीज़ें कोई मायने नहीं रखता है। वो अपना इन्फ्लुएंस करके अपना निकल जाते हैं वो काम करके, तो वो अट्रैक्ट करते ही हैं वो। तो सोशल इन्फ्लुएंसर जो होता है ना, आपकी पूरे दृष्टिकोण को, एटीट्यूड को बदल देता है। लैंग्वेज, भाषा, फैशन और अपना ओपिनियन और आपका लाइफ स्टाइल सबको प्रभावित करता है। तो अभी के समय में ज़बरदस्त चला हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर भी मैं एक बात बोलूँगा कि सोसाइटी में अभी भी आपका 3 फेज़ बन गया है। 3 तरह के आपके पास लर्नर्स अब आ गए हैं। एक वो है जिसके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वो अपने बच्चों को दूसरे ढंग से कन्विंस करते हैं, गाइड करते हैं, उनको समझाते हैं, बताते हैं। तो वो आप मान के चलिए कि वो उनका फोकस इधर उधर गड़बड़ाता नहीं होता है। बीच वाले जो हैं, उनके पेरेंट्स जो हैं वो उतने मतलब कि पढ़े लिखे नहीं हैं, या फिर उनको उतना जानकारी नहीं है, एक मिडिल मैन है जो कमाता खाता है। उनके बच्चे क्या होते हैं, वो थोड़े से बीच में रहते हैं, वो सीख रहे हैं, कंट्रोल भी कर रहे हैं। बहुत सारा लोग होते हैं जो कंट्रोल नहीं भी हो पाता है। ठीक है, वहाँ पर वो उनका जो मेन रोल होता है वो संघर्ष का रहता है, संघर्ष करते हुए आगे की ओर बढ़ जाना है। और जो तीसरा कैटेगरी होता है ना, जहाँ पर अवेयरनेस बिल्कुल ही नहीं होता है, बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, टोटल 100% इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं वो सोशल मीडिया से, और उसी पर वो बिजी रहते हैं। और उनका जो लाइफ होता है ना, आगे चल के बहुत ज़्यादा संघर्ष भरा हो जाता है। तो ये 3 तरह का आपका जो ग्रुप होता है ना, लर्नर्स ग्रुप सोसाइटी में पाया जाता है। तो ये सब पर किसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है? सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है टीवी, इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया, इन सब चीज़ों का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, कार्टून्स में टीच फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। टॉम एंड जेरी कार्टून है, वो क्या करता है, फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन और क्रिटिकल समय में एक दूसरे की मदद करना भी वो सिखाता है। वाइल एक्सेसिव वायलेंट कंटेंट कैन इफेक्ट बिहेवियर नेगेटिवली। और अगर आप मारपीट देख रहे हो, खून खराबा देख रहे हो, तो वो आपके अंदर से क्या करता है, उन्हीं सब चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को वो बढ़ावा देती है आपके अंदर में। तो ये दोनों चीज़ आपको सीखने को मिलता है। इसलिए कहा जाता है ना कि इंटरनेट और सोशल मीडिया क्या है, बुरा भी है और अच्छा भी है। वो आपके ऊपर डिसाइड करता है, कि डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। ठीक है, तो सबसे खतरनाक यही है। 5वां आता है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, धार्मिक संस्थाएं जो होती हैं, वो भी, उनका भी रोल जो होता है बहुत बड़ा होता है सोशलाइजेशन को ये करने में। ठीक है, टीच वैल्यू लाइक ऑनेस्टी, एक्सक्यूज मी। जो बहुत सारी जो धार्मिक संस्थाएं होती हैं ना, वो बच्चों को क्या सिखाती हैं, ईमानदारी से का पाठ पढ़ाती हैं, दयालुता का पाठ पढ़ाती हैं, सहनशीलता का पाठ पढ़ाती हैं, और आपके अंदर में करुणा जैसी सामाजिक और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देती है, उनको सिखाने का काम करती है। साथ ही साथ जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन वो क्या करता है, एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन यानी कि सामुदायिक सहभागिता बढ़ाती है और आध्यात्मिक समझ आपके अंदर में पैदा करती है। आपको मतलब कि बताती है कि आप स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक गुणों का आपके अंदर में वो विकास करती है। जैसे कि मंदिर है, मस्जिद है, गिरजा है, चर्च है, गुरुद्वारा है, ये सब सारी चीज़ें जो है वो क्या करती हैं, वो सब क्या करती हैं, आपके अंदर में अपने भगवान के लिए, अपने इष्ट के लिए, अपने ईश्वर के लिए प्रार्थना, उनके लिए सम्मान, उनके बताए हुए मार्गों पर चलने का, और उनके अनुसार क्या करती हैं, सामुदायिक जो सहभागिता है, उन सब चीज़ों को डेवलप करती है आपके अंदर में, जिससे कि आप अच्छे बन जाते हैं और अपने समाज के लिए अच्छा काम करते हैं। कम्युनिटी, समाज, पड़ोस। अभी आता है आपके पास कम्युनिटी, पड़ोसी, है ना, नेबर्स। एक्सपोज द चाइल्ड टू डाइवर्स ट्रेडिशन, ओपिनियन एंड लाइफ स्टाइल। बच्चों को विभिन्न परंपराओं, विचारों और जीवन शैली से परिचित कराता है। कौन? कम्युनिटी, पड़ोसी, सोसाइटी।
समाज, ठीक है, बताता है कि ये परंपरा है समाज का, ये हमारे समाज का परंपरा है, ये हमारे समाज का परंपरा है, हमारे समाज की विचारधारा ये है, हमारे समाज में जीवन शैली ये है, और ये सब सारी चीज़ें वहाँ पर समझाई जाती हैं, बच्चों को सिखाई जाती हैं, और वो वहाँ पर उसको कंट्रोल करता है कौन? सोसाइटी। अगर नहीं मानते हैं सोसाइटी बाहर कर देगा आपको, ठीक है। सहयोग, सुरक्षा के नियम और नागरिक का कर्तव्य भी आपको सिखाता है कि आपका फ़र्ज क्या है, आपका ड्यूटी क्या है, आपका अधिकार क्या है, ठीक है। और इन सब चीज़ों को आपको सिखाता है, और आप क्या करते हैं, इन सब चीज़ों से सीख करके अपने आप को होलिस्टिक रूप से आप ग्रो करते हैं, बताते हैं। जैसे सामुदायिक स्वच्छता अभियान में भाग लेकर बच्चे सार्वजनिक जिम्मेवारी सीखते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप लगता है, वहाँ पर क्या होता है कि आप एक सार्वजनिक आपकी जो जिम्मेवारी है, लोगों के प्रति आपका जो जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको आप वहाँ पर सीखते हो। ब्लड डोनेशन कैंप है, आप वहाँ पर लोगों के लिए ब्लड डोनेट करते हो, है ना। गरीबों को अगर खाना खिलाने की बात करती हैं, गरीबों के लिए शेल्टर का निर्माण करना है, ये सब सामुदायिक काम है जहाँ पर आप भागीदारी लेते हो और सामाजिक अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको आप पूरा करते हैं, वहाँ पर आप लर्न करते हैं, सीखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जो सेकेंडरी जो आपके पास एजेंसीज है सोशलाइजेशन का, उसमें स्कूल उसका क्या होता है, वो आपको रूल्स सिखाता है, डिसिप्लिन सिखाता है और कोऑपरेशन सिखाता है। टीचर्स क्या करते हैं, आपको नॉलेज देते हैं, किस चीज़ का, सब्जेक्ट का नॉलेज देते हैं, आपको मॉरल वैल्यूज सिखाते हैं, और आपको क्रिटिकल थिंकिंग करना सिखाते हैं, आपके क्रिटिकल थिंकिंग्स का जो एरिया है ना उसको डेवलप करते हैं। पीयर्स, दोस्त क्या करते हैं, फ्रेंडशिप आपको बताते हैं, आपको निगोशिएशन करना बताते हैं, शेयरिंग करना बताते हैं, ठीक है, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना सिखा देते हैं, ठीक है, आपको एक टीम में काम करना सिखाते हैं। मीडिया क्या करती है, आपको अवेयरनेस देती है, समाज में क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, इन सब चीज़ों का आपको वो जानकारी देती है, आपको कल्चर के बारे में बताती है, और आपको कम्युनिकेट करती है हर उन चीज़ों को जिससे कि आपको सरोकार होता है। रिलीजन्स क्या करता है, आपको आपके अंदर में एथिक्स को पैदा करता है, ठीक है, आपके अंदर में नैतिकता को बढ़ावा देता है, आपको ईश्वर से जोड़ने का काम करता है, साथ ही साथ आपको सहनशीलता के लिए भी सिखाता है, सहनशील आपको बनाता है। कम्युनिटी क्या करता है, सिविक सेंस आपके अंदर में पैदा करता है, और विविधता में एकता, यानी कि अलग अलग लोगों के साथ आप कैसे रह सकते हैं, उनके साथ कैसे व्यवहार करना है आपको, ये सारी चीज़ें आपको कौन सिखाता है, कम्युनिटी सिखाता है। आपके अंदर में एक नागरिक का जो गुण होना चाहिए, वो गुणों को आपको ये सिखाता है। एक नागरिक के रूप में आपकी जिम्मेवारियाँ, आपके कर्तव्य, आपका अधिकार, इन सब चीज़ों से आपको अवगत कराता है कौन, कम्युनिटी करवाता है। तो ये था बात हमारे, आज हम लोग कर लिए हैं यहाँ पर क्या, कि कौन कौन सा ऐसा एजेंसी है जो सोशलाइजेशन को प्रभावित करता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो कुछ फिलोसफीज जो कोट हैं, जो हमारे फिलोसफर हैं, उनका जो कोट है वो क्या होता है, ये बताते हैं कि एजुकेशन इज द इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज बाय द एडल्ट जनरेशन ऑन दोज दैट आर नॉट एट रेडी फॉर सोशल लाइफ। शिक्षा वह प्रभाव है जो वयस्क पीढ़ी को समाज में सम्मिलित होने के लिए तैयार नहीं हुई है और नई नई पीढ़ी पर उसको डालती है, ठीक है। तो वैसी वयस्क पीढ़ी समाज में सम्मिलित होने के लिए अभी तैयार नहीं हुए, लेकिन उसको वो वहाँ पर तैयार करती है और उसको वहाँ पर डालती है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि जो समाज सेकेंडरी जो आपके पास होता है ना सोशलाइजेशन का, ये क्या करता है, प्रिपेयर करता है चिल्ड्रंस को, बच्चों को, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी बियॉन्ड द होम। घर में जो काम करते तो करते हो आप, ठीक है, वहाँ से निकल करके अब सोसाइटी के लिए क्या क्या काम आपको करना है, वहाँ पर आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन, आपका जो रोल है ना, वो आपका सक्रिय भागीदारी आपका सुनिश्चित करता है, उसके लिए आपको तैयार करता है, जहाँ से आपका व्यक्तित्व, आपका नैतिक गुण, संवाद कौशल और आत्मनिर्भरता आप वहाँ से सीखते हो, जिससे कि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। एजेंसी सब यहाँ देखिए क्या होता है, स्कूल, टीचर्स, पीयर, मीडिया, सबका अपना अपना है, ठीक है। नेचर क्या है इसका, स्कूल इस सब का, ये सब क्या फॉर्मल है, ये सब फॉर्मल है और स्ट्रक्चर्ड है। यहाँ पर घर का रूल रेगुलेशन नहीं चलता है कि बस रूस गए, सॉरी उसको कहते हैं रूठना, रूट जाना कोई मनाने वाला नहीं है, यहाँ पर रूल है, सबको फॉलो करना है बस, ठीक है। रूल रेगुलेशन से चलिएगा तब आप यहाँ पर टिक पाइएगा। कहाँ पर, स्कूल में, टीचर्स के साथ, दोस्तों के साथ, समाज में रूल है, नियम है। यहाँ पर रूठेंगे तो आपको हटा देगा, चलो हटो यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। घर में चलता है वो सब। तो ये क्या होता है, जो हमारी सेकेंडरी एजेंसीज है ना, यहाँ पर ये फॉर्मल होता है, और प्राइमरी क्या था, इनफॉर्मल था वो, ठीक है। वहाँ पर आप रूठ जाओगे और बेड के नीचे घुस जाओगे ना, तो मम्मी आएगी मनाने के लिए, यहाँ कोई नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा आपके पास क्या होता है, रोल आपका जो होता है वो होता है टीच करता है, डिसिप्लिन आपको सिखा देता है, मार पीट के सिखा देगा, ठीक है। वहाँ पर आपको सब कोई कुछ नहीं होता है, वहाँ पर कोई समझाने नहीं जाएगा प्यार से,
वहाँ पर एक्शन लेगा, आपको समझ में आ जाएगा डिसिप्लिन क्या है आपका भी, नॉलेज भी आपको समझ में आ जाएगा। और कॉपरेशन है, करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो मत करो, जब तुम्हारे साथ भी कोई कुछ नहीं करेगा। यहाँ पर ये क्या ये सॉलिड सिखाता है भाई ये सब। प्राइमरी क्या करता है, वो प्यार से सिखाता है यहाँ जो है ना एकदम सॉलिड है ये, इसमें चोट लगता है इसमें 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 जो सीखते हैं उसमें। लर्निंग क्या है, कॉग्निटिव है ना, बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक कौशल हम यहाँ पर सीखते हैं, ठीक है। और इन्फ्लुएंस क्या करता है, ये आपके ब्रॉडर सोसाइटल एक्सपोजर को ये प्रभावित करता है, आपके यानी कि व्यापक सामाजिक अनुभव को आपको प्रभावित करता है, प्रदान करता है। यहीं से आपको सब कुछ सीखने आ जाता है। जो किताब में पढ़ते हो ना आप, वो सारी चीज़ें यहीं पर आपको सीखने को मिल जाएगी, ठीक है। घर की बातें घर में रह जाती हैं, यहाँ आएंगे तो यहाँ की दुनिया अलग हो जाती है बाहर वाली, और यहाँ पर आपको नया चीज़ सीखने को मिल जाता है। तो ये प्योर फॉर्मल होता है, एकदम फॉर्मल, ठीक है। इम्पॉर्टेंस ऑफ होम स्कूल कंटिन्यूटी, ठीक है। घर और विद्यालय के बीच निरंतरता का महत्व क्या है, ठीक है। घर अलग चीज़ है, विद्यालय अलग चीज़ है। घर में हम कैसे भी पढ़ लेते हैं, विद्यालय में नियम के साथ पढ़ना होता है ना। होम एंड स्कूल मस्ट वर्क कोलैबोरेटिवली टू सपोर्ट द लर्नर्स ग्रोथ। अ डिस्कनेक्ट कैन क्रिएट कन्फ्यूजन एंड स्ट्रेस इन लर्नर। घर और स्कूल दोनों को एक दूसरे के साथ मिल करके कोलैबोरेटिवली क्या करना है, सपोर्ट करना है। किसको, लर्नर्स को, बच्चे को जो पढ़ रहा है उसको, ठीक है। आज जब दोनों मिल करके काम करेंगे तभी बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, नहीं तो बच्चा क्या हो जाएगा, कंफ्यूज कर जाएगा, है ना। कि घर वाला ये बोलता है, स्कूल में वो बोलता है, नहीं करेंगे जाओ, वो कंफ्यूज है बेचारा, ठीक है। और वो स्ट्रेस में आ जाता है इसी तरह से। घर वाला बोलता है साइंस ले लो, घर वाला बोलता है आईआईटी का तैयारी करो, स्कूल वाला बोलता है नहीं तुम्हारा मैथ खराब है, कमज़ोर है तुम मैथ में, तुम ये काम कर लो। बच्चा वहाँ पर क्या आता है, स्ट्रेस में आ जाता है ना। तो दोनों के बीच में क्या था, कोलैबोरेशन होता है भाई। पेरेंट्स, माता पिता जो घर के मुखिया हैं, वो क्या करते हैं, स्कूल के साथ जाके कोलैबोरेट करते हैं और अपने बच्चे के लिए एक अच्छा भविष्य का निर्माण करते हैं, ठीक है। और वहीं पर अगर कोलैबोरेशन टूटता है ना, तो बच्चा कंफ्यूज होकर इधर उधर भागता है रॉकेट जैसा, ठीक है, बिना गाइडेड का, बिना इंस्ट्रक्शन वाला रॉकेट जो होता है वो दिवाली वाला। स्टेप्स टू इंश्योर होम स्कूल कंटिन्यूटी। घर विद्यालय निरंतरता को कैसे सुनिश्चित करेंगे कि कैसे होना चाहिए आप, ठीक है। तो पहला देखिए यहाँ पर क्या होता है कि एस्टैब्लिश रेगुलर कम्युनिकेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड टीचर। अब ये रेगुलर होना चाहिए। टीचर्स डायरी होता है ना स्कूल में, बच्चों का डायरी होता है ना, वहाँ पर भी क्या होता है, स्कूल में बच्चों की डायरी होती है, स्कूल डायरी। तो स्कूल डायरी के थ्रू क्या होता है, बच्चे और माता पिता और टीचर्स के बीच में संवाद होता है, यानी कि पेरेंट्स और टीचर के बीच में कम्युनिकेशन होता है डायरी के थ्रू। टीचर्स डायरी में लिखता है, पेरेंट्स उसको देखते हैं, वहाँ पर वो अपना कमेंट लिखते हैं, और पीटीएम के थ्रू बच्चे के जो माता पिता हैं वो स्कूल में जाकर टीचर से भी मिलते हैं, और ये जो नियमित संवाद होता है ना, ये चलते रहता है, ठीक है, ये होना चाहिए। दूसरा क्या है, शेयर लर्निंग गोल्स एंड बिहेवियर एक्सपेक्टेशन। क्या करते हैं, घर के जो है पेरेंट्स का जो है वो और लक्ष्य, उनका जो अपना सीखने का जो लक्ष्य है, उनका जो व्यवहार है, कैसा बिहेव उनका होना चाहिए, ये क्या करते हैं, टीचर्स शेयर करते हैं पेरेंट्स से, पेरेंट्स शेयर करते हैं टीचर से। और ये इससे पता चलता है कि आपका जो लर्निंग गोल है बच्चे का वो मिल रहा है उसको कि नहीं हो रहा है, वो जा रहा है उधर कि नहीं जा रहा, किधर भटक रहा है बच्चा, ठीक है। और आपके बच्चे से मैं क्या एक्सपेक्ट करती हूँ टीचर के रूप में, ये भी आप पेरेंट्स को बताते हैं। इनकरेज पेरेंटल पार्टिसिपेशन इन स्कूल एक्टिविटी। विद्यालय में होने वाली जो गतिविधियाँ होती हैं उसमें क्या होता है, पेरेंट्स का जो रोल होता है, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए क्या होता है कि अभिभावक की भागीदारी उसमें बढ़नी चाहिए। अभिभावक को जब भी बुलाया जाए पेरेंट्स को, उनको स्कूल जाना चाहिए और वहाँ पर जो भी हो रहा है एक्टिविटी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। कंडक्ट ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर पेरेंट्स। स्कूल को हमेशा पेरेंट्स के लिए एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलाते रहना चाहिए, जिसमें कि पेरेंट्स को बच्चों के लिए घर में क्या क्या करना है ये उनको सिखाया जाए स्कूल में, ताकि पेरेंट्स भी अच्छा सपोर्ट उनको कर पाएँ। क्रिएट चाइल्ड सेंटर्ड पॉलिसीज रिस्पेक्टिंग होम कल्चर, ठीक है। बालक केंद्रित नीतियां बनाएं जो कि घर की संस्कृति का भी सम्मान करें। घर में भी आप उसको इस तरह से बताएं बच्चों को कि घर में जो उनका रूल्स है, रेगुलेशन है, उसको भी वो अच्छी तरह से फॉलो करें, उनको भी रिस्पेक्ट दें। प्रोवाइड काउंसलिंग एंड सपोर्ट सर्विसेज। स्कूल और पेरेंट्स ये दोनों का काम है कि बच्चों को हम परामर्श दें, काउंसलिंग करें उसका, और उसको हम हर संभव सहायता दें जिससे कि उसका भविष्य जो अच्छा सुनहरा भविष्य का निर्माण हो सके। इन्वॉल्व कम्युनिटी इन स्कूल एक्टिविटी, ठीक है, सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा दें, ठीक है। ये क्या होता है, दोनों मिल करके काम करते हैं, पेरेंट्स और
टीचर्स और ये बच्चे तीनों मिल करके जो होते हैं क्या करते हैं, सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने एक वो क्या बोलते हैं इसको, स्कूल फेस्ट का आयोजन कर दिया है ना, जिसको हम लोग मेला बोलते हैं, बाल मेला बोलते हैं स्कूल में। वहाँ पर क्या होता है, बच्चों की पूरी सहभागिता रहती है, ठीक है, और पेरेंट्स का भी रोल रहता है, टीचर्स का भी रोल रहता है। और उस मेला में जो भी कलेक्शन हुआ, बच्चों ने जो कमाया, जो अर्न किया अपने अपने दुकान और स्टॉल के थ्रू, उन बच्चों को किस प्रकार से हम समुदाय में, समाज में एक अच्छा सामाजिक काम करने के लिए, हो सकता है कि हम एक होम शेल्टर बनवा दें, हो सकता है कि गरीब बच्चों के लिए डोनेशन कैंप चला दें या कुछ कर दें, उनके लिए कुछ करना उन पैसों से, ये क्या करता है, बच्चों में एक कम्युनिटी एक्टिविटीज़ यानी कम्युनिटी के प्रति रिस्पेक्ट को बढ़ाता है। इस तरह के बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, यानी कि ये हम लोग के पास एक इंश्योर करने का कि हम लोग जो हैं होम और स्कूल का और जो रोल है वो अच्छी तरह से होना चाहिए। देखिए यही होता है पिलर, 3 ही पिलर हैं बच्चों के लाइफ में। एक होता है स्कूल, दूसरा होता है पेरेंट्स, तीसरा होता है स्टूडेंट। तो ये 3 ही पिलर है, 3 पिलर पर उसका बच्चे का पूरा भविष्य का बिल्डिंग खड़ा होता है, इमारत खड़ा होता है। यहाँ पर कुछ फिलोसफर्स का जो कोट है, जॉन ड्यूई जो कहते हैं ना, वो कहते हैं कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, शिक्षा विकास है, शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है बल्कि स्वयं में एक जीवन है। ये किसने कहा था, जॉन ड्यूई ने कहा था, ठीक है। महात्मा गांधी क्या कहते हैं इसमें कि सच्ची शिक्षा को परिवेश के अनुसार होना चाहिए, अन्यथा वह स्वस्थ विकास नहीं है। और लेफ व्यस्गोस्की क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक संपर्क की मौलिक भूमिका होती है। इसी तरह से फ्रॉवेल ने कहा था कि बालक जन्म से ही अच्छा होता है, सभी बच्चे अच्छे होते हैं, ठीक है, और शिक्षा का कार्य इस अच्छाई को बाहर लाना होता है। देखिए बच्चा तो हमेशा प्योर होता है, वो तो आप उसको किस तरह से बनाते हो, समाज उसको किस तरह से बनाता है, स्कूल उसको किस तरह से बनाता है, ये डेवलप करता है, ये डिपेंड करता है स्कूल पर, सोसाइटी पर और घर के वातावरण पर, माता पिता पर, ठीक है। बच्चा हमेशा प्योर होता है, एकदम होली होता है। उसको कहाँ से बनता है वो, तो वो पेरेंट्स से बनता है, पेरेंट्स घर के वातावरण से बनता है। वो जो कुछ भी है, आज मैं जो कुछ भी हूँ उसके पीछे क्या है, घर है, घर का माहौल है, स्कूल है, स्कूल का माहौल है, सोसाइटी है, सोसाइटी का माहौल है। ये तीनों का जो माहौल है ना, ये तीनों का माहौल जो है वो मुझे, मैं जो हूँ आजकल वो बना करके रखा है। ये सारी चीज़ें होती हैं। प्राथमिक और द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसियाँ जो होती हैं वो बच्चों के भावनात्मक, सामाजिक और बौद्धिक विकास को आकार देती है। समग्र अधिगम के लिए यानी कि कंप्लीट होलिस्टिक लर्निंग के लिए यह आवश्यक है कि विद्यालय, स्कूल और होम यानी कि घर में सामंजस्य स्थापित होना चाहिए और मूल्यों और अपेक्षाओं में निरंतरता बनाए रखना चाहिए। यानी कि पेरेंट्स और स्कूल दोनों को मिल करके बच्चों के होलिस्टिक लर्निंग को बढ़ावा देना चाहिए। जब तक मिलेंगे नहीं तब तक ये होगा नहीं। तो उम्मीद है कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो आप लोग चैनल को लाइक कर लीजिएगा भाई लोग, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वैकेंसी तुरंत निकलने वाली है, आपका वैकेंसी निकल चुकी है, आपका ऑनलाइन पोर्टल तुरंत ओपन होने वाला है। जून, हो सकता है जून के लास्ट तक ओपन हो जाए। आपके पास पढ़ने का टाइम है, आप एकदम जम के पढ़ो, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ो। देखो मैं हमेशा कहता हूँ एक चीज़ कि एग्ज़ाम में अगर आपका पेपर कठिन था तो कठिन इसलिए था क्योंकि आपने उस चीज़ को पढ़ा नहीं था, ठीक है। हल्का इसलिए था क्योंकि आपने उसको पढ़ लिया था, है ना। तो आपके पास समय इनफ है, समय रहते आप उन हर चीज़ को कंप्लीट कर लीजिए जो आपको लगता है कि ये एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ करना है। कभी भी ये मत सोचिएगा कि अभी तो है ना, टाइम आएगा तो स्टार्ट करेंगे, वैसा कभी नहीं करना है। आपको पता है कि वो आने वाला है तो आप उसके लिए अभी से रगड़ कर तैयारी कीजिए और यही मौका है, गर्दा मचा दीजिए, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।